हैं ओहने समझदार हैं बेचारे, का करवा महिला के दिमाग कम होबई करथे केहू केहू के एकदम। अरे भाई गाली सुन ले भाई, एक से एक गाली देथिन, ऐसा लगा तो गाली का कोर्स करे हैं। सही बता रहे हैं, गाली का ऐसा लगेगा जैसे गाली का पूरा कोर्स, माने पढ़ाई लिखाई से कोनो मतलब ना रहा, जीवन भर केवल गाली कोर्स करे हैं। कौन सा गाली कहाँ सूट करता, एकरे बाद कौन गाली दे एक बार, समझ गया माने वैसे हमें से इनके प्रगुण लगा एक बार, एकरे बाद कौन लगे लाइन बाई लाइन उनकर गाली निकले। देखो अब आपको जो बता रहे हैं, जो दो उदाहरण हम करेंगे, उदाहरण नंबर 14, उदाहरण नंबर 15। देखो ये उदाहरण दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% नहीं तो 95% उम्मीद है कि इन दो में से एक आ जाए। उदाहरण नंबर 14, उदाहरण नंबर 15 और प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या कौन सा? 16। देखो तीन चीज मैं बता रहा हूं, उदाहरण 14, उदाहरण 15 और प्रश्न संख्या 16। क्वेश्चन नंबर 16, देखो क्वेश्चन नंबर 16 दिया होगा आपके यहाँ। 16 एनसीईआरटी नहीं है, हो गया जो भी होगा, अभी हम देख लेंगे कोई होगा। ये सभी क्वेश्चन, ये जितने मैं बोल रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 14-15। अच्छा ये 14 वाला तो बता दिए थे ना, क्वेश्चन नंबर 14 तो प्रूफ करवाए हैं, पाई स्क्वायर बटे 2ab, ये वाला करवाए हैं कि नहीं, कास कामन करके। छठा प्रगुण लगा था छोड़ दे। अच्छा ये तो वही प्रश्न संख्या उदाहरण नंबर 14 सुनो, उदाहरण नंबर 14, उदाहरण नंबर 15 और प्रश्न संख्या 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। प्रश्न संख्या 14 मैं छोड़ दिया था, हाँ देखो अभी देखो ये 15 नहीं, मैं गलती 16 बोल दिया। प्रश्न संख्या कौन सा? 14। देखो लगा भी है कई बार, एनसीईआरटी 2018, 2019, 20, 22 सब में आया है। और वो दोनों उदाहरण भी, शायद उदाहरण दोनों हो जाए, दोनों उदाहरण कर लेंगे, अगर संभव हुआ तो प्रश्न संख्या 14 भी कर लेंगे। हमको लगता है कल जहां तक है कंप्लीट हो जाएगा, नहीं होगा तो परसों 100% फिक्स है कंप्लीट। ठीक, इसके बाद हम लोग इसका अनुप्रयोग पढ़ें, अनुप्रयोग ज्यादा है नहीं। तो उदाहरण नंबर देखो 14 और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं, उदाहरण नंबर कौन सा? एग्जाम्पल 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है। देखो क्या दिया है, उदाहरण जरा देख के बोलोगे। 0 से पाई बाई 4 log sin 2 theta d log sin 2 थीटा डी थीटा, log sin 2 theta d theta 2 थीटा डी थीटा बराबर -π/4 माइनस में पाई बाई 4 log 2 बेसिक log 2। ठीक, ये प्रूफ करना है। आ जाओ रागिनी आ जाओ, देख ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इतना इंपॉर्टेंट है कि ये वाले का उपयोग हम करेंगे 14 में भी, इसके बाद 15 वाला भी। देखो आप करेंगे क्या, यहाँ 0 से पाई बाई 4 है, इसको पाई बाई 2 बनाएंगे हम, 2 थीटा को हम मान लेंगे ना। याद कर लो सचिन पक्का, या तो ये वाला आएगा, अगर ये आप कर लिए, इसको आपने कर लिया तो 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप उदाहरण नंबर 15 अपने आप कर लोगे, और चाहे उदाहरण 14 और चाहे उदाहरण 15 और चाहे क्वेश्चन नंबर 14, ये तीन में से एक फिक्स है, लिख लो फिक्स, मैं कह रहा हूँ, चाहे 14 चाहे 15 चाहे उदाहरण क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14, उदाहरण 14, उदाहरण 15, इन तीन में से एक फिक्स है, सबसे बड़े नंबर में आने वाला 8 नंबर में फिक्स है, समझ गए। अब देखो मानेंगे, माना हर एक सेट में मिलेगा यार, माना 2 थीटा बराबर क्या टी, 2 थीटा बराबर मानो, अब 2 थीटा करेंगे 2 डी थीटा बराबर कितना डी टी। अब जब भी मानते हैं तो क्या चेंज करते हैं उमेश? लिमिट चेंज, लिमिट चेंज। अब ध्यान से सुनो, अगर यहाँ 2 थीटा बराबर टी है तो थीटा बराबर देखो, थीटा के पदों में थीटा बराबर 0 तो टी बराबर भी हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि जब 0 रखेंगे 2 गुणे 0 0, यानी टी का वैल्यू भी 0। और जब थीटा बराबर रखेंगे पाई बाई 4, थीटा की जगह पाई बाई, तो यहाँ पाई बाई 4 रखेंगे 2 दूना, तो यानी टी का वैल्यू हो जाएगा कितना? पाई बाई। ठीक, बोलो कोई दिक्कत नहीं, रखो इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 हो जाएगा, 0 से π/2। हाँ 2 थीटा को इसलिए हम मान लिए कि आराम से इसमें प्रगुण लग जाएगा 4। अभी देखो π/4 को अगर हम चेंज करते यहाँ रख के तो साइन कास में बदलता नहीं, बदल पाता ना, इसीलिए थोड़ा सा हम कन्वर्ट कर लिए कि आसानी से ये बदलता हुआ दिख जाए। जब हम इसको लगा देंगे π/2 से ना तो ये लिमिट कौन सा बन जाएगा, प्रगुण 4 लग जाएगा। अब देखो यहाँ प्रगुण 4 आराम से लग जाएगा। अभी देखो धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी तक नहीं लग पाता लेकिन अब लग जाएगा। जैसे ही लगाएंगे यहाँ देखो क्या आ जाएगा, लॉग साइन, और ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा की जगह आपने क्या माना है t, और इनटू dt की जगह क्या, d थीटा की जगह dt बटे, ठीक है उमेश। अब देखो ये i के बराबर मान लो, किसके बराबर, i बराबर, यहाँ देखो एक चीज और हो जाएगा 1/2, ये बाहर कर दी 1/2, इंटीग्रेशन 0 से π/2 और log sin t और dt। अब प्रगुण 4 लगाओ, किसको, प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 से। अब प्रगुण 4 जरा लगाओ मेल, देखो क्या होता है। जब प्रगुण 4 हम लगाएंगे तो प्रगुण 4 क्या कहता है, देखो ये है ना लिमिट 0 से a f ऑफ x dx है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स डी, और a माइनस एक्स तब रखा जाता है जब ये बदल जाए, चेंज हो जाए। जैसे देखो अब वहाँ रखोगे π/2 माइनस टी, तो साइन π/2 माइनस टी किसमें बदल जाएगा, cos t में। अब बदल जाएगा, वहाँ से नहीं बदलता, यहाँ बदल जाएगा। हाँ वहाँ बदलता लेकिन 2 थीटा आके बचता ना बाद में। अंतिम चीजें यही प्राप्त होती, लेकिन यहाँ थोड़ा सा सही तरीके से आप कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आई तो रहेगा ही, ये समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखो मान लो 1/2 ऐसे रहेगा उमेश, और 0 से क्या π/2 और log और साइन, पहले लिख लो साइन t की जगह क्या π/2 माइनस टी, और d π/2 माइनस टी को लिख देंगे cos t। देखो दिख रहा है कि स्टेप और 1/2 और 0 से क्या π/2 और log cos t और क्या dt। और ये समीकरण नंबर कौन सा, 2। समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 प्लस समीकरण कौन, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ देंगे। तो i यहाँ है, i यहाँ है, i कई है भैया 2i, i कितना आई 2, तो 2i बराबर, देखो 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, 1/2 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, 1/2 कॉमन हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से π/2, 0 से log sin t प्लस log cos t। अब कैसे आप चाहते तो यहाँ भी लिख सकते थे, इसके बटे भी 1/2, इसके बटे, तो 1/2 कहाँ हो गया बाहर, और d log m प्लस log m बटे n। हाँ log m प्लस n का सूत्र होता है log m प्लस log n, ये होता है log m इंटू log m गुणे n, m गुणे, सही है, ये देखो होता है ना, इधर लिख दिए। अब यहाँ लगा दो तो 2i ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा भैया 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2, और यहाँ हो जाएगा log sin t इंटू cos t और क्या dt। अब देखो सूत्र बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन थोड़ा दिक्कत कर रहा है, किसकी कमी है, 2 की। अगर 2 से यहाँ गुणा कर दें और 2 से भाग कर लें तो sin 2 थीटा का सूत्र बन जाएगा, क्या बना दो। 2i ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन 1/2 और 0 से कहाँ तक उमेश π/2, यहाँ log लिखो और अंदर गुणा कर दो, 2 sin t इंटू cos t और बटे में 2 और क्या, देखो 2 से 2 कट जाएगा। अब ये देखो sin 2 थीटा हो जाएगा, इधर हम लिख दें इंटीग्रेशन 1/2, 0 से कितना, 0 से π/2 और log sin 2t और बटे में कितना हुए 2 और d। अब देखो log m बटे
log m बटे n लगा दो सूत्र 2i बराबर एक बटे दो ऐसे रहेगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log sin 2t और माइनस 1/2 इसके साथ भी जाएगा 1/2 और यहाँ क्या 0 से पाई बाई 2 log 2। नहीं समझ में आया क्या? किसको दिक्कत हुआ? सही है? हाँ, ये log m और बटे तो log m माइनस log n और 1/2 यहाँ भी रहेगा 1/2 यहाँ भी रहेगा, क्योंकि 1/2 गुणा इसके साथ भी करेंगे 1/2 का इसके साथ। सही है ना? अलग अलग कर दिया, इसे हो जाएगा ना भैया। ये देखो log m बटे n, m बटे n होता है तो log m माइनस log n ना। अब देखो 1/2 यहाँ भी जाएगा 1/2 यहाँ भी जाएगा। क्लियर? अब कर दो 2i ऐसे रहेगा उमेश 1/2 और यहाँ 0 से पाई बाई 2। अब साइन 2t है। अब सम भी सम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? 2t को हम मान लेंगे y, माना साइन 2t बराबर क्या 2t बराबर मान लेंगे y, 2t बराबर क्या मानेंगे y। यहाँ फिर मानना पड़ेगा और ये वाला तो हल कर लेंगे। तो चलो देखो इसको अब मान लेते हैं तब हम रखते हैं। यहाँ मान ले, हाँ क्या हुआ? हाँ लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। माना 2t बराबर क्या y, 2t बराबर y। अब देखो 2 रहेगा उमेश, देखो यहाँ भैया 2 रहेगा, t का क्या होगा dt बराबर dy, तो dy dt बराबर हो जाएगा कितना dy बटे। अब लिमिट भी चेंज करेंगे, लिमिट चेंज। अब लिमिट चेंज जब करेंगे तो बताओ जब t बराबर 0 तो y बराबर भी हो जाएगा, जब t बराबर पाई बाई 2 तो y बराबर हो जाएगा कितना y बराबर हो जाएगा, रख दो 2y ऐसे ही रहेगा, इसकी जगह पे 1/2 और यहाँ 0 से पाई। अब देखो लिमिट चेंज हो गया और ये हो जाएगा log और साइन 2t की जगह साइन y dy। सही है? dy बटे 2 हो जाएगा। सही है ना? बटे 2 और ये माइनस 1/2 और log 2 बाहर रहेगा। log 2 कहाँ आएगा? बाहर। और इसका जब समाकलन करेंगे तो 1 का समाकलन t हो जाएगा और कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई बाई 2 तक। अब रख दो 2i ऐसे ही रहेगा, 1/2 यहाँ रहेगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 और 0 से क्या 0 से पाई और ये log साइन y और dy और माइनस 1/2 ऐसे रहेगा, ये log 2 रहेगा उमेश और ये हो जाएगा n2 में पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2 करेंगे इंटू पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 के यहाँ गुणा करेंगे पाई बाई 2 और 2 दूना 4 पाई बाई 4 माइनस के साथ। अब इसको जरा ध्यान से देखो, इस चीज को log साइन y को अब यहाँ देखो हम क्या करें, अगर फिर से लगाएंगे तो फिर यही चीज बनने वाला है। अब यही चीज बनेगा तो बार बार तकलीफ देगा। अब यहाँ प्रगुण 6 पे मूव करो। किस पे? प्रगुण 6। इतना उतारो तो प्रगुण 6 लगाते हैं। समझ गए? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, कुछ चीजें आपको दोहराना पड़ेगा तभी होगा। यहाँ प्रगुण 6 लगाएंगे, देखेंगे ये कैसा फलन है, सम फलन है। कैसा फलन है? सम, क्योंकि 2 इंटू पाई बाई 2 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे और जब सम फलन रहता है तो 2 कहाँ आ जाता है? बाहर आ जाता है और जब बाहर आ जाएगा तो 2 से 1/2 यहाँ बच जाएगा, 2 जब बाहर आएगा 2 दूना 4 1/2 बचेगा, 1/2 और यहाँ log साइन y क्योंकि पाई माइनस y बराबर साइन y ही रहेगा। log साइन y और साइन y को हम चाहें तो लिख सकते हैं प्रगुण 2 से, log साइन y को log साइन t लिख सकते हैं। प्रगुण 2 कहता नहीं है log fx dx की जगह log fx dx की जगह हम लिख सकते हैं log ft dt, कोई परिवर्तन नहीं होता तो ft dt लिखेंगे, log साइन t dt और log साइन t dt पाई बाई 2 रहेगा ही, 0 से पाई बाई 2 log साइन t dt और साइन t dt की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं i और यहाँ रहेगा 1/2 i, इधर ले जाएंगे 1/2 घट जाएगा, घट के यही चीज आ जाएगा। डायरेक्ट कहाँ से? यहाँ से डायरेक्ट यहाँ नहीं लग पाएगा ना,
ये करना पड़ेगा। उतारो उतारो तो देखते हैं। नहीं समझ में आया क्या? अभी आया ना? बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। मिटा दें क्या इधर वाला? हाँ इधर साइड जिधर दिक्कत तो ना हो उधर हम हटा दें। ये तो होगा ही आपके पास। देखो हम करते क्या है, इस चीज को इधर लिख लेते हैं। और देखो यहाँ आई बराबर आपने क्या माना, इसको याद रखना, 1/2 0 से π/2 log sin t, इसी को आपने क्या माना है? आई माना है। ठीक, अब देखो करते हैं इधर। अब लिखो यहाँ लिखेंगे क्या? प्रगुण 6। किससे? प्रगुण 6 से। वहां लगाओ। ये आया कितना है? 2i बराबर 1/2 और क्या है उमेश? 1/4, सॉरी 1/4। 0 से पाई है तो हम इसको 2 × π/2 लिख सकते हैं क्या? देख लो, 2 से 2 कट ही जाएगा, पाई ही रहेगा तब भी। और क्या है? log sin y d, और यहाँ हो जाएगा -π/4, 2 दूना 4 और log 2, -π/4 log 2। अब देखो क्या करो, लगा दो प्रगुण 6, प्रगुण 6 से, प्रगुण 6 से। अब प्रगुण 6 क्या कहता है आपको पता है, सम विषम चेक करना रहता है। अब प्रगुण 6 में ये लगाएंगे ना, और सम विषम चेक करने के लिए 2a रखते हैं। प्रगुण 6 का नियम याद करो जरा, इंटीग्रेशन 0 से 2a f(x) dx। अगर ये सम होता है, क्या होता है? सम, तो ये सीधा सीधा होता है 0 से a, यहाँ 2 हो जाता है बाहर, और ये आता है f(x) d। लेकिन सम कब कहेंगे? सम तब कहलाता है ये जब f(2a माइनस x बराबर क्या आ जाए? f(x) आ जाए। तो f(2a माइनस x) पहले चेक करो, तो 2a यानी 2a है, ये a है, तो 2a पूरा पुट करेंगे। 2a क्या करेंगे? पुट करके देखो, log साइन और 2a यानी ये पूरा, 2 से 2 क्या होगा? 2π/2 × x, सही है? 2 से 2 कटेगा और ये आ जाएगा π-x, log sin π-x, sin π- और sin π- sin 180 माइनस थीटा दूसरे में sin ही रहेगा, log sin x ही रह जाएगा। और ये log sin x को आपने क्या माना था? t। देखो वही आ गया, वही आया, इसका मतलब f(x) है। ये फलन क्या है? f(x). तो सम फलन है, सम फलन के लिए डायरेक्ट अब लिखेंगे। यहाँ क्या है? 2i ऐसे रखेंगे, ये 1/4 और सम फलन है तो 2 यहाँ, और ये हो जाएगा 0 से π/2, 0 से π/2। ये 2 जो है वो पहले आ जाता है, फिर 0 से a हो जाता है। देखो 0 से 2a अगर है तो अगर दूसरा लगाते हैं तो 0 से क्या हो जाता है? a, और यहाँ 2 जो है यहाँ था वो कहाँ आ जाएगा? तो 0, ये 2 आ गया बाहर और ये π/2 यहीं रह गया, और ये हो गया log sin y और क्या? dy, और माइनस पहले से मौजूद है क्या? π/4 log 2, π/4 log 2। अच्छा ये बताओ, इसकी जगह पे हम चाहें 2 दूना 4, 1/2 हो जाएगा। अब इसकी जगह पे साइन y की जगह हम प्रगुण 2 लगा दें, और 2 क्या कहता है? y की जगह हम t पुट कर सकते हैं। तो यहाँ 2i ऐसे रहेगा, और ये हो जाएगा 1/2 और 0 से क्या? π/2 और क्या? log sin t dt, sin t dt, और -π/4 log 2। ये कौन सा नियम लग गया उमेश? ये वाला। ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? आई। देखो इसी को क्या माने थे अभी? आई माना। आई रखेंगे इधर, तो जब इधर आएगा आई तो 2i में से आई जाएगा, क्या बचेगा? आई। तो आई बराबर हो जाएगा -π/4 log, और यही हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में आया हुआ सवाल। बताओ कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो। ठीक, बिल्कुल सेम इसी पे आधारित है। उदाहरण नंबर कौन सा? 15। हाँ मान लेना। अरे यार ये वाला फॉर्म याद ही करके जाना, क्या करोगे? याद कर लोगे ज़्यादा बेनिफिट में। ऐसा रटे रहो ना, उल्टा सीधा दोनों तरह से याद रहे। और तुम प्रयास करना, आप लोग ये प्रयास करना ये सब समझा सको अच्छे से, क्योंकि मेरे पास तो बोर्ड है, एक बोर्ड में मैं चाहता हूँ कि कई बार में समझा दूँ, ज़्यादा ठीक समझ में आता है। अब मैं चाहता तो इसको और अच्छे डिटेल लिख सकता था। कैसे? कि प्रगुण 6 का नियम ये होता है कि 0 से 2a f(x) dx बराबर, ये सम के लिए क्या है? विषम के लिए f(x) बराबर अगर
एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स ही आ गया तो फलन सम कहलाता है। एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ गया तो फलन विषम और लंबा हो सकता है। हाँ एक पन्ना लेगा लेकिन 8 नंबर देगा भी तो। स्मार्ट जितना साफ सुथरा लिखोगे, हेडिंग में बंद कर करके लिखोगे तो लगेगा कि हाँ, क्योंकि सारे लड़के यही लिखेंगे प्रगुण 6, प्रगुण 3, प्रगुण 2, बस क्योंकि उनको मिला रहेगा खर्रा, वही उतार देंगे। और आप लिखोगे तो थोड़ा अलग लिखोगे, बड़ा लिखोगे, बढ़िया लिखोगे, नंबर मिलेगा बढ़िया। समझ रहे हो? पूरा डिटेल जानते रहोगे तो बढ़िया नंबर। हाँ वो समझ भी जाएगा कि ये इस तरीके से आपने किया है। मिटा दें, एक और देख लो 15 नंबर। बस आज दोनों उदाहरण कंप्लीट हो जाएं तब इन लोगों को पढ़ा देंगे। हाँ ये अलग से कर देंगे यार, ये दोनों अलग से कर देंगे क्योंकि इन दोनों में से फिक्स है आना, एक फिक्स है, नहीं तो आप अनसॉल्व करते हो, आप खुद जाके देख लो। हाँ पक्का एक फिक्स है आना, समझ गए? आप क्या करेंगे, बार बार इसको रिपीट कर लेंगे। जब बार बार आप रिपीट करोगे ना खुद ही आपको आने लगेगा, दोहरा लोगे जब, हाँ दिमाग में अपने आप बैठ जाएगा। 2-3-4 बार हल कर लेना और जिस दिन एग्जाम रहेगा उस दिन भी हल करके तब जाना। नहीं हल करना तो वीडियो ये पड़ा रहने देना, सचिन तुम्हारे मोबाइल में बन ही रहा है। इन दोनों हाँ और सब उड़ा देना लेकिन इसको पड़ा रहने देना। हाँ ये वाला और ये दोनों एक साथ हो गया, पक्का एक फंसेगा ही, 8 नंबर फिक्स है तुम्हारा। एक पहले से पेपर आउट है समझ लो, ये फिक्स है तो आना कर लेना। हाँ आना फिक्स है यार एकदम। चलो देखो साइन यहाँ दिया है 0 से π/2, 15 नंबर कर लीजिए। ये वाला सेम टू सेम है यार 15। ये क्या है, उदाहरण है, एग्जाम्पल ये भी है। और अगर आपको शक हो तो मैं बोल दे रहा हूँ, ये भी बहुत बार आया है 2011, 2012, 2014, 2019, 2022 और कभी तो ऐसा है जिसका नाम नहीं लिखा है, समझ? हाँ घबराना मत, ये सब इम्पोर्टेंट हैं एकदम। 0 से π/2, 0 से π/2 और क्या है, log cos x लिख लो। cos x देगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, साइन देगा तब भी, क्योंकि कास बदलता है साइन में, साइन बदलता है कास में, तो अंत तो गत्वा वही आने वाला है। log sin x बराबर dx बराबर माइनस π/2 log 2। अच्छा इसमें और इसके पहले वाले में अंतर क्या जानते हो, वहाँ π/4 आया था और यहाँ क्या रहा है π/2। बाकी सब कुछ सेम प्रोसेस है, देख लो पूरा प्रोसेस सेम चलेगा। यहाँ आधे चलना चालू करेंगे हम लोग, जैसे वहाँ एक साथ चले थे, यहाँ आधे चलेंगे और काम बन जाएगा। चलो हाँ एक ही बात देखो, पहले हम इसी को लेते हैं, इसको लेके हल करते हैं ना, क्योंकि यही लेके आपके यहाँ हल किया है, हम यही लेके हल कर देंगे। इसको भी कहो तो हम कर दें, ऐसा कहो अरे यार π-2 प्रगुण 4 लगाओगे, जाए इसमें लगा, जाए इसमें आने वाला वही है, लगाओ प्रगुण 4 पहले लिख लो। 0 से π/2 log sin x dx। अब लिखेंगे प्रगुण 4 से, इससे प्रगुण 4 लगाओ में, इसको समीकरण 1 मान लो, i मान लो। प्रगुण 4 क्या कहता है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x की जगह log sin π/2 माइनस d। अब ये क्या हो जाएगा, 0 से π/2 और log sin x की जगह log cos x हो जाएगा, cos और dx। समीकरण नंबर कौन सा, 2। अब इन समीकरणों को क्या करो, जोड़ दो। देखो उमेश ये सब यहाँ तक स्टेप किया होगा, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 पूरा वही है यार, बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है। समीकरण 1 और समीकरण क्या, वहाँ 2 थीटा था, बस यहाँ थीटा है, i का i 2i, ये हो जाएगा 0 से π/2 और ये देखो log sin x प्लस log cos x और d। अच्छा ये बताओ log m प्लस n हो गया क्या, log m प्लस log, सूत्र लगा दो, 2i और यहाँ 0 से π/2 और log sin x इंटू
cos x और क्या dx। अब 2 से गुणा 2 से भाग कर लो, वही प्रोसेस चल रहा है बिल्कुल सेम टू सेम। 2i बराबर 0 से पाई बाई 2, यहाँ हो जाएगा log 2 sin x इंटू cos x और बटे में 2 और d सही है। अब यहाँ 2i को 2i रहने दो और इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और ये log m बटे n, log m बटे ऊपर हो जाएगा log sin 2 और बटे 2 और क्या कर दो, यहाँ 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 सही है। और log m बटे n तो यानी log sin 2x माइनस 0 से पाई बाई 2 और क्या log sin 2 log 2 और d सही है। अब फिर यहाँ लगाएंगे ना, हाँ यहाँ 2x को माना 2x बराबर t तो माने नहीं हो ना कभी अभी, 2x बराबर मान लो क्या t, तो 2x की जगह t मानोगे तो 2 का 2 रहेगा, x का dx बराबर dt। अच्छा dx बराबर क्या हो जाएगा उमेश, dt बटे, सही है। अब यहाँ लिमिट भी चेंज कर लो, लिमिट चेंज करिए। जब x बराबर रखेंगे 0 तो t बराबर भी हो जाएगा, जब x बराबर रखेंगे कितना पाई बाई 2 तो t बराबर हो जाएगा कितना t बराबर हो जाएगा पाई। क्लियर, रख दो। यहाँ 2i ऐसे ही रहेगा, ये 0 से क्या भैया 0 से पाई और ये log sin t और t की जगह dx की जगह dt बटे 2 और माइनस ये log 2 बाहर रहेगा और कहाँ से कहाँ तक भैया x आ जाएगा और 0 से पाई बाई। अब यहाँ 1/2 को कहाँ कर लो बाहर, अब प्रगुण किसको लगा दो 2i ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा 0 से 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिए, ठीक। और यहाँ log sin t और क्या dt, 1/2 ये बाहर कर रखो, ठीक भैया। अब देखो प्रगुण किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ प्रगुण 6 और ये तो रहेगा log 2 और ये हो जाएगा इंटू पाई बाई। अब प्रगुण 6 अगर हम लगाते हैं तो प्रगुण 6 का नियम क्या है, 0 से 2a। देखो फिर प्रगुण 6 बता दे रहे हैं, प्रगुण 6 क्या कहता है, सम के लिए विषम तो 0 हो जाता है, इसका मतलब विषम होने वाला है नहीं, यहाँ होता है 0 से 2a और f x dx, ठीक। इसकी जगह f x की जगह हम पुट करते हैं, जानते हो क्या 2a माइनस x, जो अपर लिमिट है वही रखते हैं और यहाँ माइनस में x रख देते हैं। और अगर f x आ गया तो इसी को कहते हैं सम, वही आ गया जो है वही आ गया। और अगर ये आ गया तो ऐसी स्थिति में हम इस चीज को चाहें तो 2 को बाहर लिख लें और 0 से a लिख लें और f x dx लिख लें। अब यहाँ देखो जैसे हम मान रहे हैं f x, इसको जानते हो, हम मान ले रहे हैं log sin t को, किसको log sin t, और यहाँ देखो अब f x की जगह पुट कर रहे हैं, यहाँ जो 2a है 2a की जगह है कितना, ये पूरा है, तो यानी f 2 से 2 देखो कट जाएगा पाई, x की जगह क्या पुट कर रहे हैं पाई और यहाँ रखेंगे पाई माइनस एक्स ना जी, पाई माइनस और यहाँ रखेंगे log साइन पाई माइनस एक्स, log साइन पाई, नीचे लिख दें log साइन पाई माइनस एक्स और बदलने वाला है नहीं, ये यही आ जाएगा log साइन। और देखो यही आपने साइन टी को टी है, यहाँ टी, यहाँ टी, यहाँ भी देखो हम क्या माने हैं टी, f t माने हो तो log sin t, देखो f t की जगह log sin t था और इसको पाई माइनस 2a माइनस एक्स रखने के बावजूद भी वही आ गया, इसका मतलब इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं f x। अब आपने देखो रखा क्या पाई माइनस एक्स, इसके बावजूद भी आया कितना वही, इसका मतलब एक ऐसा फलन है, सम फलन है। अब सम फलन है तो प्रगुण 6 क्या कहता है, 2 को हम बाहर कर लेंगे, 2 को क्या कर लेंगे तो 2i
और ये देखो 2 बाहर हो जाता है, 2 कहाँ आ जाता है बाहर, और जो लिमिट है जो पहले से है ये 2 सॉरी 1/2 है पहले से, और ये जो 2 है वो कहाँ आ जाएगा बाहर, और 0 से π/2, 0 से a मतलब ये पूरा है, और log sin t dt, और माइनस π/2 log 2, π/2 log। अच्छा ये बताओ उमेश, ये 2 से 2 क्या हुआ, और इसकी जगह पे आप क्या माने हो, सॉरी हाँ ये प्रगुण 2 लगा देना। हम चाहें तो f(x) dx की जगह f(t) dt लिख सकते हैं, इसकी जगह sin t की जगह sin x dx, sin x डी, और sin x dx को आपने क्या माना है i, तो यहाँ रख देंगे इसकी जगह पे क्या, प्रगुण 2 लगाने के बाद कौन सा प्रगुण, यहाँ यूज कर लेंगे प्रगुण 2, और प्रगुण 2 लिखेंगे तो ये जो जहाँ जहाँ t है वहाँ क्या हो जाएगा x, यहाँ भी x यहाँ भी d, sin x dx, तो ये लग जाएगा यहाँ प्रश्न संख्या 1, इसकी जगह पे i, और जब 2i इधर आएगा तो 2i में से i जाएगा, i बचेगा, तो i बराबर -π/2 log 2, -π/2 log, यही हमको क्या करना है, समझ गए ना, ये i हो जाएगा टोटल, इधर लाएंगे तो 2i में से i जाएगा i बराबर आ जाएगा कितना -π/2 और log, बस इतना ही सिंपल है ये, आप जितना समझ रहे थे टफ उतना है नहीं। अब बच गया क्वेश्चन नंबर 14, सुबह कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 14, और जो आप पूछेंगे उसको ना, अब प्रगुण मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे समझा दिया है, करके आना। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच गया है 14, कल कर लेंगे सुबह, ठीक।